हरियाणा के 10 शहरों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खरखौदा की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे आईएमटी। टाउनशिप के लिए सरकार जमीन तलाश रही है। बीजेपी ने 2024 के चुनावी संकल्प पत्र में इसका वायदा किया था। राज्य में 10 नए औद्योगिक शहर विकसित करने का वादा किया गया है और जो जमीन के मालिक होंगे, भू मालिक होंगे, उनको कलेक्टर रेट से डबल पैसा दिया जाएगा। आईएमटी के लिए कम से कम 1500 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो 10 शहरों में ये आईएमटी को डेवलप किया जाना है और सरकार की तरफ से इसका वायदा चुनाव पूर्व किया गया था। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, चुनाव पूर्व आईएमटी को लेकर किए गए वायदे के तहत सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? सबसे पहले तो जिले चिन्हित किए जाएंगे कि किस जिले में ये आईएमटी स्थापित होंगे। उसके बाद लोकेशन पर्टिकुलर देखा जाएगा कि कनेक्टिविटी किस तरीके की है। बिल्कुल, सरकार ने ये संकल्प पत्र में जब चुनाव थे उस समय भाजपा की ओर से वादा किया गया था कि 10 शहरों में खरखौदा, जो सोनीपत का खरखौदा है, उसकी तर्ज पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाए जाएंगे। खरखौदा में जिस तरह से मारुति को गाड़ियां बनाने के लिए जगह दी गई, सैकड़ों एकड़ जमीन वहां दी गई, इसके अलावा मारुति सुजुकी को वहां पर दोपहिया वाहनों के लिए जगह दी गई। तो इस तरह से अलग अलग शहरों में आईएमटी बनाए जाएंगे। लेकिन आईएमटी के लिए हालांकि सरकार ने घोषणा की है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई भी आईएमटी बनाने के लिए कम से कम 1500 एकड़ जमीन जो है उसकी जरूरत होगी। तो उसकी खोज सरकार शुरू कर चुकी है, तलाश शुरू कर चुकी है कहाँ पर 1500 एकड़ जमीन मिलेगी। और वहाँ पर कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ पर कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। और वहाँ पर जो कंपनियां आएंगी, दूसरे जो बड़े शहर है, जो इंडस्ट्रियल शहर हैं, उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो। और इसके अलावा उससे बड़ी चुनौती यही है कि एक ही जगह पर 1500 एकड़ जमीन चाहिए जहां पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप किया जा सके। क्योंकि हालांकि पंचायतों के पास जमीन होती है, लेकिन हर एक जमीन को आईएमटी में बदला नहीं जा सकता। जिस तरह के कई तरह के नियम उसमें देखने पड़ते हैं। तो ऐसी जमीन सरकार ढूंढ रही है 10 शहरों में। कौन कौन 10 शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर इस तरह की जमीन मिलेगी और उसके इंडस्ट्रियल टाउनशिप वहां पर डेवलप की जाएगी। जिससे सरकार का लक्ष्य है कि इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन शहरों में अपने आप प्लांट लगाएंगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह की कोशिश है। और फिलहाल अपने जो संकल्प पत्र में जो वादा किया था और उसके वादे को लेकर अब सरकार ये तलाश जो शुरू कर चुकी है। और धीरे धीरे जैसी जमीन की पहचान होती जाएगी उस तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। और सरकार जिन भूमि मालिकों की जमीन लेगी उनके लिए भी कई तरह के ऑफर सरकार ने दिए हैं। उन्हें अच्छे रेट जो हैं वो दिए जाएंगे। जो कलेक्टर रेट है उससे कई गुना ज्यादा रेट उन लोगों को दिए जाएंगे, ताकि उन्हें भी कोई अपनी जमीन देने में कोई समस्या ना हो। और अगर किसानों की जमीन ली जाती है तो किसानों के लिए भी कई योजनाएं हैं, अच्छा रेट दिया जाएगा और इंडस्ट्रियल प्लॉट भी किसानों को उसमें उस जमीन में दिए जाएंगे। तो इस तरह की योजना सरकार फिलहाल बना रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए।